हितांशी तू देखते देखते कितनी बड़ी हो गई है। कहाँ भाई साहब, अभी तो उसने 12th भी पास नहीं की है। अरे भाभी जी आपको नहीं पता, इस उम्र में तो लड़कियों के दो दो बच्चे हो जाते हैं। हितांशी जाओ अंदर पढ़ाई करो। ओके मामा। वैसे तुमने सही कहा कमलेश, इस उम्र में लड़कियों की शादी हो जाए तो ठीक रहता है। अरे ठीक नहीं भैया, बहुत अच्छा रहता है। आजकल पता नहीं लड़कियों का कब हाथ से बेहाथ हो जाए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हमारी हितांशी ऐसी नहीं है। सभी टीचर्स कह रहे थे कि जो इसको करना है करने दीजिए, बहुत आगे जाएगी। नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब इसकी उम्र हो गई है, इसीलिए मैंने इसकी शादी तय कर दी है और लड़का भी मैंने देख लिया है। और जो तुम कह रही थी ना कि सरप्राइज क्या है, वो यही है सरप्राइज। पापा स्कूल जा रही थी। पर मैंने मना किया था ना स्कूल नहीं जाना है। पापा आज जाना जरूरी है। कुछ जरूरी नहीं है, आज तुम्हें लड़के देखने वाले आ रहे हैं। पापा आज प्रैक्टिकल है, मैं उनके आने से पहले आ जाऊंगी। बस एक शब्द नहीं का मतलब नहीं, मैंने मना किया तो मना कर दिया। मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे स्कूल जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी पूरी साल की मेहनत बर्बाद नहीं कर सकती। आने दो, आज उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना। अब पहले उन लोगों को क्या बोलूं मैं, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप उन लोगों को बोलिए कि हितांशी स्कूल गई है, अभी आती चुप! ही हो। लोगों ने तो, मैंने तुझे 10 बार बोला है ना, अब तू पढ़ने नहीं जाएगी, लेकिन तू ऐसे नहीं मानेगी। ये आप क्या कर रहे हैं? अब देखता हूं तू कैसे पढ़ाई करती है। ले अब ये तेरी पढ़ाई। हितांशी बेटा दूध पी लो। मम्मी बस 1 मिनट। नहीं बेटा, पहले दूध पी लो, बोला ना। अच्छा ओके, पी रही हूँ। क्या मम्मी आप भी हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हो, कभी ये करो कभी वो करो, कभी ये खाओ कभी वो पियो। बेटा पढ़ाई के साथ साथ खाना पीना भी बहुत जरूरी है। अगर इंजन में फ्यूल ही नहीं डलेगा तो इंजन कैसे चलेगा। अच्छा अच्छा मम्मी ठीक है, पी रही हूँ। अच्छा हितांशी, वो जो लंबी सी मैडम थी वो क्या पढ़ाती हैं? वो इंग्लिश पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी मैम है वो। अच्छा, हमारी कितनी बड़ाई कर रही थी वो तो। ओहो मम्मी आप फिर शुरू हो गई। इसमें शुरू क्या होना है बेटा, जो है वो तो है ही। चलो अब मुझे पढ़ने दो। अच्छा अच्छा, पढ़ ले मेरी पढ़ाकू बेटी। मम्मी ये देखो कैसा लग रहा है ये। हाँ बहुत प्यारा लग रहा है। अभी तो और अच्छे अच्छे पेजेस डिजाइन करूंगी। लगता है पापा आ गए, मैं आती हूँ गेट खोल के। पापा नमस्ते, अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। भाभी जी नमस्कार। अरे भाभी जी, हितांशी तू देखते देखते कितनी बड़ी हो गई है। कहाँ भाई साहब, अभी तो उसने 12th भी पास नहीं की है। अरे भाभी जी आपको नहीं पता, इस उम्र में तो लड़कियों के दो दो बच्चे हो जाते हैं। हितांशी जाओ अंदर पढ़ाई करो। ओके मामा। वैसे तुमने सही कहा कमलेश, इस उम्र में लड़कियों की शादी हो जाए तो ठीक रहता है। अरे ठीक नहीं भैया, बहुत अच्छा रहता है। आजकल पता नहीं लड़कियों का कब हाथ से बेहाथ हो जाए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हमारी हितांशी ऐसी नहीं है। अरे तुम चाय बना कर लेके आओ, इसको बिना चाय पिए ही भेजोगी क्या? जी लाती हूँ।
जल्दी जाओ। भैया एक बात कहूँ आपसे, हम्म। मेरी मानो तो आप अपने छोरी का शादी कर दो, यही उम्र है उसकी शादी करने की। सही कह रहे हो। अरे मेरी नजर में एक लड़का है, अच्छा खासा है, पढ़ा लिखा है और बाप की सरकारी नौकरी भी है। सरकारी नौकरी है? हाँ हाँ, दिखाऊं मैं आपको फोटो? हाँ दिखा ना। ये लो। हेलो, हाँ हाँ बस अभी आया 2 मिनट में। किसका फोन था? घर से फोन था, अगर नहीं गया तो शामत आ जाएगी। अरे भैया चाय तो पी के जाइए। अरे भाभी फिर कभी चाय पी लूंगा, अभी चलता हूँ। लेकिन भैया मेरी बात को ध्यान रखना आप, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तू भी आगे बात कर लियो, मुझे लड़का पसंद है, आगे बात कर। हाँ हाँ बिल्कुल। किस मौके की बात कर रहे थे वो? अरे वो हितांशी के लिए उसने एक लड़का दिखाया है। हितांशी? हितांशी तो अभी 12th में है। एकदम चुप रहा करो, ये ज्यादा टोका टोकी मुझे पसंद नहीं है। और जाओ खाना बना के लाओ, सुबह से भूखा हूं मैं। जी लाते हैं। लगता है तुम्हारे पापा आ गए। मैं गेट खोलती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो पढ़ाई करो, मैं खोलती हूँ। ओके। अरे कितना समय लगा दिया, कहाँ थी तुम? वो मैं हितांशी से बात कर रही थी। अच्छा, कहाँ है हितांशी? वो अंदर पढ़ाई करो। ठीक है। मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ लेके आओ, और तुम भी जल्दी आओ, मुझे तुमसे भी बात करनी है कुछ। ठीक है। हितांशी, हाँ पापा। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ पापा बोलो। वो मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? सोच क्या होगा सरप्राइज। मुझे नहीं पता, आप बता दो। तो सरप्राइज ये है कि लीजिए पानी। बताओ ना। बताई जी, परसों मैं हितांशी के स्कूल गई थी पीटीएम में, और सारे टीचर हमारी बच्ची की बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ, बोल रहे थे सभी सब्जेक्ट में 70, 74 और किसी में भी 70 से नीचे मार्क्स नहीं है इनके। अरे सुनिए जी, अभी बहुत कुछ है बताने को। सारी टीचर्स बोल रही थी हितांशी जैसी एक भी स्टूडेंट नहीं है उनकी क्लास में। पढ़ाई में, खेल में बहुत सिंसियर है हमारी बच्ची। सभी टीचर्स कह रहे थे कि जो इसको करना है करने दीजिए, बहुत आगे जाएगी। नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब इसकी उम्र हो गई है, इसीलिए मैंने इसकी शादी तय कर दी है, और लड़का भी मैंने देख लिया है। और जो तुम कह रही थी ना कि सरप्राइज क्या है, वो यही है सरप्राइज। ये क्या सरप्राइज है पापा? आपको पता है ना, मुझे भी और पढ़ना है और मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं। मुझे पढ़ लिख कर एमबीबीएस क्लियर करना है, मुझे शादी नहीं करनी। मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। और सुन, मैं अभी प्यार से समझा रहा हूँ, नहीं तो तू जानती है मेरे पास दूसरे तरीके भी है। लेकिन पापा। बिल्कुल एक शब्द नहीं, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अब तेरी शादी होगी तो शादी ही होगी, और अब से आज से ना ये स्कूल जाना बंद कर, ठीक है? ये अचानक आपको क्या हो गया है? आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी तो हमारी हितांशी ने 12th पास भी नहीं की। अरे वो बहुत अच्छा लड़का है, और उसके जैसा लड़का हमें कहीं नहीं मिलेगा। पर अरे पर वर कुछ नहीं, तुम्हें तो मेरी बात काटने की आदत हो गई है। तुम्हें मैं अभी 1 मिनट में सीधा कर सकता हूँ, लगता है तुम भूल गई हो। और सुनो, लड़के वाले आ रहे हैं, कहीं तुम दोनों ये माँ बेटी फिर बवाल लेके बैठ जाना, समझ गई? जी समझ गई। हाँ तो अब जाओ और खाना लगाओ। तू क्या ये सब लेके बैठी है? चल घर का काम सीख। जब देखो जब किताब खोलने लगी है, एमबीबीएस करेगी।
क्या कर रही हो तुम? पापा स्कूल जा रही थी। पर मैंने मना किया था ना स्कूल नहीं जाना है। पापा आज जाना जरूरी है। कुछ जरूरी नहीं है, आज तुम्हें लड़के देखने वाले आ रहे हैं। पापा आज प्रैक्टिकल है, मैं उनके आने से पहले आ जाऊंगी। बस एक शब्द नहीं का मतलब नहीं। मैंने मना किया तो मना कर दिया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, ये बैग भीतर रखो। चलो तैयार हो जाओ। पापा प्लीज आज बहुत नहीं, भीतर जाओ। हितांशी लंच। अरे हितांशी क्या हुआ? मम्मी को पापा पापा क्या किया अब उन्होंने? मुझे स्कूल जाने से मना कर रहे हैं और आज मेरा प्रैक्टिकल है। अगर आज मैं नहीं गई तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। कोई नहीं, मैं बात करती हूँ पापा से। आप क्या बात करोगे पापा से? हाँ, कल तो खड़े खड़े सुन रहे थे जब वो मेरी शादी की बात कर रहे थे, और आप बात करोगे? इसमें मेरी क्या गलती है कि आपने लड़का पैदा नहीं किया? मम्मी सॉरी, शायद मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी मम्मी। कोई बात नहीं बेटा, तुम ये लंच रखो, स्कूल जाओ, मैं पापा से बात करती हूँ। जाओ। कल्पना, कल्पना, जी आई। जल्दी आओ भीतर। क्या हुआ? अरे तुम्हें पता है ना आज लड़के वाले आ रहे हैं। और देखो पूरा घर पूरा सारा गंदा पड़ा है। साफ सफाई कुछ करनी है कि नहीं करनी है? तुम क्यों उस छोटी बच्ची के पीछे पड़े हो? अभी उसकी उम्र 20 साल की नहीं हुई, उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, और वैसे भी हम उसकी शादी 21 साल से पहले नहीं कर सकते। ये तुम मुझे ना कानून मत सिखाया करो बार बार। मैंने तुम्हें 10 बार बोला है। तू कहाँ गई थी? मैंने तुझे मना किया था ना स्कूल जाने से। हैं? बैग दे। तुम दोनों माँ बेटी को मैं एक शब्द में बोल रहा हूं, एक ही बार में समझ जाओ। जो मैंने कहा है वही होगा। चल तैयार हो जल्दी, चल। और तुम जाओ सफाई करो। घर सारा गंदा पड़ा है। इन दोनों को अपनी जिद की पड़ी है। मैंने कह दिया एक बार, शादी होगी तो होगी ही, पढ़ाई करेगी। कल्पना जी हो गई सारी तैयारी? जी होगी। अरे अब उनके सामने ऐसे मुंह लटका के मत आ जाना। लगता है वो लोग आ गए। जाओ जाओ जाओ, गेट खोलो जल्दी। एक बार और सोच लीजिए ना। मैंने सोच लिया है, समझ गई? और मैं इसी से उसकी शादी करवाऊंगा, तुम मानो या मत मानो। इसलिए जाओ और जल्दी खोलो। अरे आइए चौधरी साहब। कैसे हैं? अरे कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? आपको देख के तो बहुत खुशी हुई। आइए बैठिए बैठिए। अरे बेटा आप भी बैठो। और चौधरी साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मोहन जी, आप बताइए। आने में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और बेटा आप कैसे हो? काम कैसा चल रहा है? जी मैं नाश्ता लेके आ। हाँ, और नाश्ते के साथ हितांशी को भी लेते आना। और बेटा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। आगे का क्या प्लान है? सोचा अपना बिजनेस? ऐसे ही मेहनत करते रहो। और भाई साहब जी, घर पे सब ठीक है? सब बढ़िया मोहन।
काफी टाइम लग रहा है मोहन जी, जल्दी बुला लेते हैं। हाँ हाँ। कल्पना, जी जल्दी लेके आओ। जी। आ रही है। थोड़ा बहुत तो समय लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल हमें आगे कहीं जाना था। लेट हो नहीं नहीं, वो आपने पहले ही बता दिया था तो मैंने सब इंतजाम पहले ही करवा दिया। अरे आप बोलो। वो हितांशी घर में नहीं है। हितांशी घर में नहीं है तो कहाँ गई? वो स्कूल चली गई। स्कूल कैसे चली गई? मम्मी, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे स्कूल जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी पूरी साल की मेहनत बर्बाद नहीं कर सकती। आने दो, आज उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना। तो पहले उन लोगों को क्या बोलूं मैं? मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप उन लोगों को बोलिए कि हितांशी स्कूल गई है, अभी आती ही होगी। उन लोगों ने तो अरे भाई साहब, अपनी लड़की को बुला लीजिए, हमें लेट हो रहा है। अरे भाई साहब, वो हितांशी है नहीं घर पर अभी। क्या? आपकी लड़की घर पर नहीं है और आपने हमें बुला लिया? आपने हमें क्या पागल समझा हुआ है? या हमारे पास फालतू का टाइम है? अरे नहीं भाई साहब, आप गुस्सा मत कीजिए। मेरी बेटी है ना, अभी स्कूल गई हुई थी तो मुझे पता नहीं था। वो बस आने वाली है, स्कूल की छुट्टी हो गई होगी। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। चलो बेटा, हमें यह शादी नहीं करनी। जो शादी से पहले इतना झूठ बोलते हो, शादी के बाद कितना झूठ बोलेंगे? अरे नहीं भाई साहब, आप सुनिए तो चलो सही। चलो। अरे भाई साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, करवा ली ना मेरी बेइज्जती? तूने ही उसको सर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए मेरी बेइज्जती हुई है यहाँ पर। आज आने दे उसको पढ़ने का बहुत शौक है ना। ऐसा पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर पढ़ना छोड़ देगी वो। रुक तू। अरे मम्मी, अरे हितांशी तू आ गई। क्या हुआ, आप रो रहे हो? हितांशी तू अभी यहाँ से चली जा। मम्मी आप इतनी घबराई हुई क्यों? हितांशी तुझे लड़के वाले देखने आए थे और वो तेरे पापा को बहुत सुना के गए हैं। हितांशी तू अभी यहाँ से प्लीज चली जा कहीं। वो बहुत अभी गुस्से में है। हितांशी तू जा मेरी बच्ची यहाँ। पीठ पीछे बेटी को ये समझाया जा रहा है। अरे हितांशी जी, आपको तो हमारी इज्जत की परवाह नहीं है। इतनी बार मना करने के बाद भी आप स्कूल चली गई, और वो भी किसी को पता ही भी नहीं। पापा वो मैं अब तू एक शब्द भी नहीं बोलेगी, समझ गई तू? ना ये बैग दे मुझे। नहीं पापा। मैंने कहा बैग दे। नहीं। छोड़। वैसे नहीं समझेगी। मैंने तुझे 10 बार बोला है ना, अब तू पढ़ने नहीं जाएगी, लेकिन तू ऐसे नहीं मानेगी। ये आप क्या कर रहे हैं? अब देखता हूं तू कैसे पढ़ाई करती है। ले अब ये तेरी पढ़ाई।
कौन? तू? ये सब क्या है? भाग रही थी? मैं बस वो पापा पापा क्या? तू ऐसे नहीं सुधरेगी। देख रही है अपनी बेटी की हरकत है? चल आज मैं तुझे बताता हूँ। पापा प्लीज, पापा छोड़ दो। बैठ यहाँ बैठ। क्या कर रहे हैं आप? तू पीछे हो, चलो। पापा प्लीज, मैं आगे से नहीं करूँगी। प्लीज छोड़ दो। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत करिए, बच्ची को दर्द हो रहा है। उधर हो। तू ऐसे नहीं सुधरेगी। तेरे को, तेरी माँ को मैंने 10 बार समझाया है कि मुझे राक्षस बनने पे तुम लोग मत तोलो, लेकिन नहीं। अब मैं देखता हूँ तू कैसे जाती है। मैं आगे से नहीं करूँगी। अरे तो करने लायक छोड़ूंगा तब तो। प्लीज पापा छोड़ दो, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। अब तो तुझे करना ही पड़ेगा, समझ गई तू? और तू भी चल मेरे साथ, नहीं तो अगर तूने इसकी मदद की ना तो तुझे और इसे दोनों को जला दूंगा। चल। पापा मुझे खोल दो पापा। कल्पना, ये तो क्या कर रही है? तू इतनी कमजोर हो गई कि तू अब अपनी बेटी के लिए भी नहीं लड़ सकती। तेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब कम से कम अपनी बेटी का जीवन तो बर्बाद मत कर। तुझे अब हिम्मत दिखानी होगी कल्पना, अपनी बेटी के लिए लड़ना होगा। बहुत सह लिया तूने अब बस। हितांशी, हितांशी, मेरी बच्ची, ले खाना खा ले। माँ मुझे खोल दो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज माँ खोल दो। हितांशी, हितांशी, ए, कहाँ थे तू? तुझे 10 बार बोला है ना, तू ऐसे नहीं समझे। आज तुझे मैं समझा के ही मारूंगा। बस बहुत हो गया आपका। तूने मेरा हाथ पकड़ा, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, आज के बाद मुझे और मेरी बेटी को कुछ कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत सह लिए तुम्हारे जुर्म। चल बेटा हितांशी। हाँ तो जा। आई बड़ी मुझसे तू बहस करने वाली। क्या सोच रही है तू? चली जाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा? तुझे और तेरी बेटी को सबक नहीं सिखाया ना, तो मैं भी चौधरी नहीं। रुक तू, देख अब आगे क्या क्या होगा।